नगर पंचायत जानकी नगर के मुख्य पार्षद रमेश पासवान को व्हाट्सएप मोबाइल पर रंगदारी मांगने और अश्लील गाली गलौज करने के मामले में 2 युवक को जानकी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकी नगर थाना अध्यक्ष महेश कुमार यादव ने बताया कि मुख्य पार्षद रमेश पासवान को मोबाइल पर अश्लील गाली गलौज करने वाले 2 युवक को त्वरित कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ मोबाइल बरामद किया गया। उसी मोबाइल की निशानदेही पर एक मोबाइल सिम भी बरामद कर 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उससे गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में शामिल सभी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि सूरज कुमार पिता भुवनेश्वर दास ग्राम मधुवन वार्ड नंबर 4 जानकी नगर एवं जितेंद्र कुमार पिता स्वर्ग विंदेश्वरी दास वार्ड नंबर 7 ग्राम मधुवन थाना जानकी नगर में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य पार्षद रमेश पासवान ने बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोई एक सुरक्षा के लिए कमांडो या सेक्रेटरी की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मुख्य पार्षद की बयान। कहानी है आपके मोबाइल में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आया, इसका क्या पूरा कहानी है? ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आया 8:04 पर, तो जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो देखते हैं इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पर जो आया, उसको जब हम खोले तो इतना भद्दी भद्दी गाली अश्लील है हमको और हमारी बेटी को, जो सुनने लायक नहीं है। तो हम जानकी नगर बड़ाव को फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे की बात है, अभी तुरंत हमको अश्लील व्हाट्सएप पर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो आया है। तो बड़ाव बोले उस हमारे सरकारी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसको हम सुन लेंगे। जो हम जानकी नगर बड़ाव के सरकारी जो नंबर थाना का है उस पर हम भेजे हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजे जो मोबाइल नंबर से आया हमारे व्हाट्सएप पर। तो बड़ाव उस नंबर को जब खंगाले तो साधु टोल का लड़का का नाम आया, तो बड़ाव फोटो भेजे हमको पहचानने के लिए। तो उस लड़का का फोटो में तो हम नहीं पहचान पाए, और जब हम बेटा और भतीजा को दिए तो ये लोग बोल रहा था कि हमारे साथ में ये लोग फुटबॉल क्रिकेट खेला है, इसको हम जानते हैं, ये साधु टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी है। तो फिर हम बड़ाव को फ़ोन किए कि सर मेरा बेटा भतीजा इसको पहचान रहा है। उसके माध्यम से शास्त्री भैया को हम फ़ोन किए, तो शास्त्री भैया भी पहचाना कि नहीं मेरे बगल का घर है, उपेंद्र गुप्ता जी का जो घर है उसके सटे इसका घर है। तो शास्त्री भैया को साथ में बड़ाव ले गए घर दिखाने के लिए कि घर कौन है बता दीजिए, दिखा दीजिए। उस लड़के को तुरंत में बड़ाव एक्शन में आए और उसके घर पर बड़ाव गए, और बड़ाव जो काम करके दिखाए हैं वो काबिल तारीफ है कि 12 घंटा में सारा साक्ष्य सारा प्रूफ ढूंढ करके निकाल लेना, ये तारीफ की बात है। कितनों तारीफ हम करेंगे तो वो कम होगा। क्या सर प्रशासन के साथ आप भी गए थे क्या उनके घर पे? हम रात में प्रशासन के साथ गए थे, लेकिन हम गाड़ी पर से किसी के यहाँ नहीं गए, हम गाड़ी पर बैठे रह गए। प्रशासन जो अपना काम कर रहा था, यानी प्रशासन के मातहत ही आप गए? हाँ। और गाड़ी पर बैठे ही रह गए। तो एक चीज़ और बताइए कि वो जो मोबाइल का नंबर था फिर कैसे मिला आप लोगों? रखा हुआ है तो फिर आ कैसे गया? फिर उस सिम से नंबर से कैसे आ गया? इसमें फिर प्रशासन जी, थाना के बड़ाव सभी कर्मी जितने प्रशासन थे दंग रह गए कि फिर हो क्या रहा। तो उनके महिला से पूछा जाए, उनकी पत्नी से पूछा जाए जिसके नाम से सिम है। तो उस लड़का बोला कि मेरी पत्नी की लास्ट महीना चल रहा है, जो गर्भवती अवस्था में है और वो परसों होने की क्रम में है, ये लास्ट महीना चल रहा है। तो बड़ा बाबू बोले कि यहाँ लाना उचित नहीं है, उसी के घर पर चलते हैं। फिर सवेर में चाहे वो 9 बजता हो या 8:30 बजता हो या 9:30 बजता हो, हम टाइम तो नहीं देख पाए। हम फिर सवेर में हम गए जहाँ सभी कर्मी और समाज के आदमी थे,
प्रतिष्ठित, हम भी थे, हम भी बैठे। उसके बाद उसकी पत्नी बोली कि कुछ दिन पहले हम अपना नंबर, सिम, मोबाइल हम जीतन को दिए थे। तो प्रशासन फिर बात करके फिर पुनः थाना लौट गए। थाना लौटने के बाद जीतन से पूछताछ बढ़ाव किए कि तुमको जो मोबाइल दिया था या सिम दिया था वो है कहाँ। जी। तो इसका कहना हुआ कि मेरा ससुराल गोरियारी नहर पुल्ला पर महेंद्र राम के यहाँ है। फिर उसके यहाँ प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त होकर के जब गए छापामारी में, मोबाइल उसके यहाँ मिला। जो ऑडियो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे व्हाट्सएप पर आया, जो वो साक्ष्य पूर्व उसके मोबाइल में मिल गया जी। महेंद्र राम के यहाँ। तो इस पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं कि सिम किसी और का, मोबाइल चीट कहीं और हो रहा है, व्हाट्सएप पर गाली गलौज कहीं और भेजा जा रहा है। जिस तरह की सर पता लग रहा है, जो आपके द्वारा उनके पत्नी आपके घर पे सुबह पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे और उस समय आप उनकी पत्नी को मारपीट किए और गाली गलौज किए, क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें मारपीट का सच्चाई नहीं है। उसकी पत्नी जब आई और उसकी पत्नी की सास यानी उस लड़के की माँ जो आई, रो तो रही थी, नीचा बैठी। उसके साथ में जो लड़का आया था, हम दो कुर्सी लगवा करके बैठवाए और हम बोले हम फंसाने का काम नहीं किए हैं। प्रशासन को जो सिम मिला, जो सिम कॉल डिटेल से आपके बेटा का जो नाम आया छोटू का, उसके हिसाब से प्रशासन पकड़ धर के लाए हैं। वो काम कर रहे हैं, वो छानबीन कर रहे हैं। जो सच्चाई सामने आ गया और समेर में जो मामला उलझा, वो भी चीट का मामला था कि नंबर किसी और का और व्हाट्सएप पर चीट करके किसी और का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो जो हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजा गया, वो भी साक्ष्य सब मिल गया है। प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो सामने आया है, वो प्रशासन का काम है किनको छोड़ना किनको नहीं छोड़ना है। जो सच्चाई आया उस हिसाब से हम आवेदन दिए। आवेदन पर एफआईआर भी हो गया, केस नंबर 131 है और जो उसमें पकड़ाया उनको शायद जेल भी भेज दिया गया है। हम इतना ही जानते हैं, जो सच्चाई है, जो बचा हुआ है, वो प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। वो साक्ष्य फिर दुरुस्त हो जाएगा, क्या बचा कुचा और मामला है। क्या परिचय है? सरकार से क्या मांग है सर आपका? मेरा नाम रमेश पासवान, पार्षद हम हैं। अभी वर्तमान में नए नगर पंचायत में मुख्य पार्षद हैं। मेरा नाम रमेश पासवान है। लेकिन जिस तरह जो है सर एक प्रतिनिधि को आम पब्लिक द्वारा गाली देना और धमकी देना, इसमें कहाँ तक वाजिब है? अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हमारे बंधु भाई या प्रशासन या सरकार जो सुनेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या उप मुख्यमंत्री महोदय हो और हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हो या बनमनखी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय हो या जानकी नगर पदाधिकारी महोदय हो, थाना अध्यक्ष महोदय। हम तो मोबाइल नंबर दिए थे, इस मोबाइल नंबर से अश्लीलता आया है और जितना जल्दी या 12 घंटा के अंदर में अपना साक्ष्य सब जुटा लिए। हम तो बहुत बहादुरी जानकी नगर बड़ाव को देंगे और हमको गाली देता कहीं दिक्कत नहीं है और वो सुनने लायक नहीं है। जिसका 2 हम कार्ड रीडर दिए हैं जानकी नगर थाना को, जो एक केस का जो आयो है वो रखेंगे और एक न्यायालय को जाएंगे। जो न्यायालय में जो महोदय होंगे वो सुन लेंगे कि इसमें क्या है। हम तो नहीं बता सकते। हमारे बेटी के बारे में जो बोला है वो कहने लायक नहीं है, कहने के लायक नहीं। हाँ, बहुत शर्मिंदगी वाली बात जाता है कि साला आत्महत्या कर लेना चाहिए। जी। जानकी नगर बड़ाव सभी जितने भी थाना में प्रशासन थे सभी को इसमें लगा दिए, सबको लगा दिए। फर्स्टे में तो लड़का इतना बात बताए थाना में, जो बड़ाव सभी को लाए इनके कहने पर
जी। चाहे वो मोबाइल ठीक करने वाले चंदन यादव जी हो या उनके परिवार का जो चचेरा भाई फुफेरा ममेरा जो वहाँ का नज़दीक आता सबको लाए। सब से जब पूछताछ करने के बाद में मामला और जो है उलझाते चला गया, उलझता चला गया। जब दोबारा प्रशासन फिर वहाँ गए तो हम नहीं गए। जाने के बाद जो नंबर से हमारे व्हाट्सएप पर नंबर आता है, ऑडियो रिकॉर्ड आता है, वो नंबर उसकी पत्नी सिम खाली प्रशासन को दी। अच्छा। प्रशासन को दी। उसके बाद सिम जो है थाना में रख लिया गया। वो लोग का जो मोबाइल था वो भी रख लिया गया और सिम बाहर में घर में कहीं ईंटा पर रखा हुआ था जो उसकी पत्नी दी, जो थाना में बोला गया। उसके बाद सवेर में हम थाना गए। जब थाना गए तो हमारे साथ में रमन सिंह जी थे। तो जिस समय हमको 8:04 में फोन व्हाट्सएप के माध्यम से वो गाली गलौज अश्लील आवाज़ आया। क्या सर वो आपको रात्रि 8 बजे दिया गया था या दिन के 8 बजे? नहीं, रात्रि के 8:04 में पहला ऑडियो रिकॉर्ड। अच्छा। उसके बाद 8:29 और फिर 8:30 में। सर कितने दिनांक को दिया गया था आपको गाली? 23 तारीख को। तो इस तारीख 8 बजे 23 तारीख को 8 बजे रात्रि को 8:04 में। जी। उसके बाद जब थाना हम गए तो रमन जी के मोबाइल पर फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप पर आता है कुछ एकदम थोड़ा सा आवाज़ में कि साले मादरचोद तुम उसका साथ देते हो। तो मामला पेच में फंस गया। सिम मिलने के बाद बुझाया कि मामला सब उजागर हो गया और सुबह में फिर 6:25 या 30 में उसी नंबर से जो पहले हमको आया जी। और उसी नंबर से रमन जी के मोबाइल पर सवेर में व्हाट्सएप पर आता है गाली कि तुम उसका साथ छोड़ दो। बहुत कम आवाज़ में, बुझाता बहुत कम है। तो मामला पेच में फंसा कि जब यह सिम था। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात है। कोई बात नहीं, भावुक हो गए हैं, आंसू पोंछिए। क्या आपका मांग है सर? पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? एसपी साहब से क्या गुहार है आपकी? मेरे हो सकता है आज आपको गाली दे रहे हैं, कल आपको मारने का धमकी भी मिल सकता है। मेरे प्रतिष्ठा को धूलिन करने में लगा हुआ है जी। इससे पहले हम सरपंच थे, उसके बाद फिर हम मुखिया बने, उसके बाद महिला सीट होने पर मेरी पत्नी मुखिया बनी। तो जिस समय मेरी पत्नी मुखिया बनी उस समय भी मेरे यहाँ बदमाश आ गया था। और उसके बाद फिर 22/5/22 को भी किसी पत्रकार बंधु के माध्यम से हमको आया था, जो अभी तक रिकॉर्डिंग है। और उस समय में पुलिस अधीक्षक महोदय दयाशंकर बाबू एसपी साहब थे, उस समय आवेदन भी दिए थे। और अभी जो एसपी साहब हैं इस समय में भी हम आवेदन दिए हैं एसपी साहब को इस घटना से पहले। और हम तो यही कहेंगे कि दलित परिवार से आते हैं, छोटे जाति से हैं और जनरल सीट से 3 बार चुनाव जीते। ये हमको बुझाता है कि कुछ वैसे तबका के लोगों को कि ये दलित जाति से है, पासवान जाति से है, इसको कभी उन लोग को नहीं भावता है कि ये साला सरपंच और 2 बार मुखिया बन गया। और अभी एससी सीट से पहला जानकी नगर नगर पंचायत का हम मुख्य पार्षद बने, ये भी नहीं भावता है उन लोग को। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर आपके पास कोई हमारा सुरक्षा है तो दे दीजिए, नहीं तो हम समाज का जो काम सरपंच बनने से, मुखिया बनने से कर रहे हैं, चेयरमैन बनने से भी अभी कर रहे हैं, अगर हमको समाज का सेवा करने से हमारा मौत हो जाए, गोली लग जाए, हम मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम समाज का सेवा करने के लिए तैयार हैं। और यही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कहेंगे कि सर आपके पास अगर कोई सुविधा हो तो या हमको लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस मिल जाए, नहीं तो सुरक्षा में कोई गार्ड मिल जाए। हम यही आशा रखते हैं, यही विश्वास करते हैं सरकार से।
और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, बानुकी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, जानकी नगर थाना अध्यक्ष महोदय से भी हम यही अपील करते हैं, यही आग्रह करते हैं कि जो हमारे स्थिति परिस्थिति हमारे सामने जो आया, इसमें जो हमको सहयोग मदद मिल सके, जो हम समाज का सेवा